देखिए इस दूसरे वीडियो में जो उसका अगला पार्ट है वो उसको हम शुरू करेंगे। एंड सेड, और मैंने कहा पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हियर। पेरिस कंट्रोल, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? डेकोटा DS-088 जो मेरे हवाई जहाज़ है जिसका नाम डेकोटा DS-088 है, वो यहाँ मैं उड़ा रहा हूँ। कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अपने घर जाने के लिए हवाई जहाज़ में हूँ, उड़ा रहा हूँ हवाई जहाज़ को, और मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली, और उस रेडियो से एक आवाज़ ने मुझे उत्तर दिया। इमीजिएटली, इमीजिएटली का मतलब होता है तुरंत, तुरंत मुझे उत्तर दिया। DS-088 हवाई जहाज़ का नाम हो गया। आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू आउट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर। यू आउट टू टर्न, तुम्हें अपने हवाई जहाज़ को 12 जो डिग्री है, 12 जो डिग्री में तुम्हें जो है पश्चिम की दिशा में अपने हवाई जहाज़ को उड़ाना चाहिए, तो आप जल्दी अपने घर पर पहुंच जाएंगे। देखो आपने देखा होगा कि हवाई जहाज़ में, देखिए जो हवाई मार्ग होते हैं वहाँ पे कोई सड़क तो होती नहीं है। वहाँ पे आपने देखा होगा कि जब हवाई जहाज़ उड़ते हैं तो वहाँ पे कंट्रोल रूम की सहायता ली जाती है। तो आप ये सोचिए, देखिए हवाई जहाज़ आसमान में कुछ नहीं पता होता है कि अब ये रात का समय है, इसमें पता ही नहीं है कि ये कौन सी दिशा है, कौन सा, तो कुछ नहीं पता है। तो रेडियो के द्वारा, रेडियो की सहायता से जो मतलब पायलट होते हैं वे पता लगाते हैं कि भाई क्या, कहाँ उनको कैसे उड़ाना है। तो जो कंट्रोल रूम में जो रेडियो वाले लोग होते हैं वे उनको बता देते हैं कि हमें उस साइड में उसमें लगाना है। तो ठीक है, तो ये आपने पढ़ा है, और इसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस लिखे होंगे। देखिए वर्ड मीनिंग्स हैं, आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं और वर्ड मीनिंग्स के द्वारा आप इनको समझ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द चैप्टर एंड इट्स ऑथर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। नेम द चैप्टर एंड इट्स ऑथर, तो इस चैप्टर का नाम क्या है? ऊपर लिखा हुआ है ब्लैक एरोप्लेन, द ब्लैक एरोप्लेन, और राइटर कौन है? फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर आपको नीचे लिखा हुआ है द ब्लैक एरोप्लेन, फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो ब्लैक एरोप्लेन इस लेसन का नाम है, फ्रेडरिक फॉर्सिथ इसके ऑथर है। सेकंड क्वेश्चन है विच एरोप्लेन वाज द पायलट फ्लाइंग। देखिए जो पायलट था वो कौन सा हवाई जहाज़ उड़ा रहा था? आपने ऊपर पढ़ा है, देखिए ऊपर आपने, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये लिखा हुआ है ओल्ड डेकोटा, ठीक है, लिखा हुआ है डेकोटा DS-088 उसके हवाई जहाज़ का नाम है। तो बस ये आंसर हो जाएगा हमारा। द पायलट वॉज फ्लाइंग द डेकोटा एरोप्लेन, डेकोटा हवाई जहाज़ को वो उड़ा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर C, विच वॉज द पायलट, वाई वॉज द पायलट अनहैप्पी। पायलट अनहैप्पी, अनहैप्पी नहीं, हैप्पी होगा यहाँ पे। पायलट हैप्पी क्यों था, पायलट खुश क्यों था? तो इसको आप कट कर देंगे, थोड़ा सा मैं आपको के लिए कट कर देता हूँ। इसमें ये नहीं होगा, इसमें खाली हैप्पी होगा। आप हैप्पी लिखेंगे इसको, वाई वॉज द पायलट हैप्पी, इसको सही कर लेंगे आप। तो देखिए वो खुश क्यों था, आपको पता है क्योंकि उसकी छुट्टियां शुरू होने वाली थी और वो अपने परिवार के पास जा रहा था। बिकॉज ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे, क्योंकि वो अपने हॉलीडे का स्वप्न देख रहा था, हॉलीडे का सपना देख रहा था कि भाई उसके जब छुट्टियां शुरू होंगी तो कितना अच्छा समय होगा और उसको वो अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छे से अपने टाइम को स्पेंड करेगा। तो ये सब चीज़ वो देख रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट डिड ही सी इन फ्रंट ऑफ हिम। उसने अपने सामने क्या देखा? तो आंसर हो गया ही सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ हिम। उसने अपने सामने शहर की बहुत बड़ी बड़ी लाइटें देखी, बहुत बड़ी बड़ी जो सुंदर लाइटें थी वो देखी। आपने ऊपर पढ़ाई है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। विच फ्रेजेस इन द पैसेज मीन होपिंग विद प्लेजर। तो इस पूरे पैराग्राफ में ऐसा कौन सा फ्रेज है? फ्रेज होता है सब, वाक्यांश होता है, वाक्यांश को हम फ्रेज बोलते हैं। मतलब कोई सेंटेंस है उसका जो अंश होगा, उसका एक भाग, उसको हम फ्रेज बोलते हैं। तो आपको बताना होपिंग विद प्लेजर का क्या मतलब है। देखिए नीचे आंसर दिया हो लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब होता है वॉचिंग, होपिंग विद प्लेजर। तो ये इसका मतलब हो गया। तो देखिए आप, उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आप ये जो पूरा पैराग्राफ है इसको हिंट बना के लिख लेंगे, एक लाइन में आपका हिंट हो जाएगा। बाकी इसके बाद क्वेश्चंस और आंसर्स को आप
अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आंसर्स हैं और इस तरह के क्वेश्चन आंसर कई बार आपसे पूछे जाते हैं और आप सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी में कर्सिव राइटिंग में इसको नोट कर लेंगे। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप सबसे आज का काम आज ही करें, ऐसा नहीं कि उसको कल लिख के कल पर छोड़ देंगे कि भाई चलो कल कर लेंगे, कल का भी कल ही कर लेंगे और आज का भी ऐसा नहीं होगा, आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का काम आज ही करेंगे और बाकी जो काम है जो कल मिलेगा उसको कल करेंगे। तो आज ही आप काम करके दिखाएंगे। थैंक यू।